Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट और एज यू वुड हैव रेड इन द टाइटल कि ये एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा एक स्क्रिप्टेड वीडियो या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करती हूँ, लेकिन समटाइम्स इट ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे एकदम कैजुअली कनेक्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि एक नया एक सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं अपने मन की बात आपसे करूँगी, अपनी कुछ अपडेट्स दूँगी, कुछ जनरल ज्ञान होगा लाइफ के बारे में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली मैं फिर इस टाइप के वीडियोस और नहीं बनाऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बस जनरली कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। लास्ट 1.5 मंथ्स में मेरे हेल्थ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है, तो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट विद यू. In addition to that, I'm going to answer some of the questions that you guys have been asking in the comments in my videos. तो वो भी बीच में लेते जाएंगे questions को. मेरा अभी last 1.5 months में थोड़ा इंजरीज हुआ. मुझे एक्चुअली नी में एक इंजरी हो गया था जब मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी, और वर्कआउट करते करते एक 8 kg का एक केटल बेल मैंने खुद से ही अपने नीज़ में हिट किया, और वो हिट की वजह से पेन बहुत ज़्यादा था. आई वॉज नॉट एबल टू वॉक. फिर धीरे धीरे वो इंजरी रिकवर हुई, लेकिन मेरा अभी तक वो इंजरी कम्प्लीटली गई नहीं है. तो मैनी ऑफ़ यू ऑल्सो नो कि मुझे पहले भी नीज़ में इश्यूज़ हो चुके हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करके अपने नी को काफ़ी एक इम्प्रूव्ड स्टेट में लेके आई थी. लेकिन इस इंजरी ने वापस से मुझे बहुत सारा नी पेन दे दिया. तो इट बेसिकली वॉज अ बिग सेटबैक फॉर मी कि मैं थोड़ा डिप्रेस भी हो गई थी ये सोच के कि वापस से मुझे ये इंजरी हो गई है, तो मैं बहुत सारे वर्कआउट्स भी नहीं कर पा रही थी. इन एडिशन टू दिस वन मोर थिंग हैपेंड. जब मेरा ये नी इंजरी चल ही रहा था तो बीच में मुझे एक स्टमक पेन भी हुआ, जो कि एक कांस्टेंट स्टमक पेन था. काफ़ी टाइम तक ये स्टमक पेन मुझे हो रहा था, जिसका कि रीज़न डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे. एंड आई डोंट नो कि कुछ बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद में और शायद कुछ करते करते अचानक से वो दर्द ठीक हो गया. आई डोंट नो, बट आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स बिकॉज डॉक्टर्स वर थिंकिंग कि मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं. अल्ट्रासाउंड वगैरह किया बट उसमें बहुत कुछ पता नहीं चला. आई डोंट थिंक आई हैव एनी मेजर इशू, बट आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड. तो मल्टीपल थिंग्स वर हैपनिंग. मेरा वर्कआउट काफ़ी इफेक्ट हो चुका है. मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ से लोअर बॉडी का कोई वर्कआउट नहीं किया है. एंड द पीपल हु गो टू जिम वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लेग्स का वर्कआउट नहीं कर रहे हो और अगर आप डेडलिफ्ट्स नहीं कर पा रहे हो तो बेसिकली बहुत कुछ ऐसा मिसिंग फील होता है. मुझे भी बहुत मिसिंग फील होता है. मैंने थोड़ा वेट भी पुट ऑन कर लिया है इन लास्ट 1 मंथ. यू कैन सी माई चीक्स हैव कम आउट. तो या दैट्स प्रिटी मच द अपडेट ऑन माई हेल्थ जो लास्ट कुछ 1-1.5 महीने में रही है. मैं क्या इससे सीखा है, मैं इसको बताने के पहले, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, आई एम गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट यू गाइज हैव बीन आस्किंग इन माई वीडियोज़. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आई विल टेल यू कि जो मेरी हेल्थ है उसने मुझे क्या सिखाया है लास्ट 1 महीने में. तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कि इप्शिता ने पूछा है, कैन वी हैव ग्रीन कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी. तो इप्शिता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे पता नहीं है ग्रीन कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ. मैंने ग्रीन कॉफ़ी पहले कंज्यूम नहीं किया है, बट वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज़ कि ग्रीन कॉफ़ी ऑब्वियसली उसमें कैफीन नहीं होता है, तो यू कैन गिव इट अ शॉट. इफ़ यू लाइक इट यू कैन हैव इट. एंड मैंने नॉन कैफिनेटेड कॉफ़ी लिया है, बट आई एम नॉट श्योर ग्रीन कॉफ़ी इज़ सेम एज दैट और नॉट. But I assume that there is no caffeine in it and you can definitely try it. There is no harm in having a green coffee or a coffee as long as you're not overdoing it. तबस्सुम बोलती हैं कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ. मैं बिल्कुल चाय नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ. तो तबस्सुम एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिनको चाय पसंद है, मैं भी एक टी एंड कॉफ़ी लवर हूँ और मैं नहीं कहती हूँ कि आपको अपना टी एंड कॉफ़ी छोड़ना है. यू शुड डेफिनेटली नॉट हैव टू मच टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि उससे आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. आपको एम्प्टी स्टमक कभी टी और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए. बट अगर आप 1 to 2 टी कप्स ले रहे हैं इन अ डे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कीप योर शुगर इनटेक इन कंट्रोल एंड देन यू शुड बी ओके. वेट लॉस के लिए एक टी, कॉफ़ी या एक मील मैटर नहीं करता. ये मैटर करता है कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं, आप पूरे वीक में क्या खाते हैं, आप पूरे मंथ में क्या खाते हैं. तो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग. आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए जो आपको बहुत पसंद है, बट उनको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड. और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, इवन इफ इट इज़ द हेल्दीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड. इंदू जिंदल का क्वेश्चन है कि आई थिंक शी वॉच्ड माई
वीडियो जहाँ पे मैंने गुंजन का एक डाइट प्लान रिव्यू किया था, तो शी इज आस्किंग कि गुंजन इज गेटिंग मैक्सिमम प्रोटीन फ्रॉम प्रोटीन सप्लीमेंट, शुड वी रियली यूज दीज सप्लीमेंट्स, इफ यस विच वन? इट्स ऑलवेज बेटर कि आपका जो प्रोटीन आ रहा है ना वो आपके फूड से मिले, आपको सप्लीमेंट जितना कम लेना पड़े उतना ही अच्छा है। तो ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल फूड से कितना ले सकते हैं। बट द चैलेंज इज कि वेजिटेरियन फूड में लीन प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है। व्हेन आई से लीन प्रोटीन इट मीन्स कि ऐसे फूड सोर्सेज जहाँ पे लार्जली जो आपका फूड है वो सिर्फ प्रोटीन हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल चिकन है, इट्स चिकन एंड फिश इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज। अगर आप वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली आप ये फूड्स नहीं खा रहे हैं, तो हमारे पास जो हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक आप पनीर, टोफू, सोया चंक, सोया बीन ले सकते हैं। जो दालें हैं उनमें भी प्रोटीन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ट्राई कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बॉडी वेट का 1 to 1.5 टाइम्स ले रहे हैं प्रोटीन, तो उसके लिए अगर आप अपने फूड से रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन जहाँ पर आप ये पूछ रहे हैं कि आर दीज प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ और कौन से ले सकते हैं? डेफिनेटली दे आर सेफ। आई हैव बीन कंज्यूमिंग वे प्रोटीन फॉर अबाउट 13 years नाउ, and they have like really worked wonder for me. So you can always take it. This is like an easy way to get 22 to 25 grams of protein in your diet, so absolutely no problem with it. You can choose the brands that are popular. There are a lot of brands that are available in India now. आप उनको कोई भी सप्लीमेंट जो भी आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगता है और जो आपके लिए गट फ्रेंडली हो। तो नॉट एवरी सप्लीमेंट विल सूट योर बॉडी, और ये मैं जनरलाइज नहीं कर सकती कि कौन सा सप्लीमेंट किसको सूट करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी जहाँ पर वो सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने ट्राई किए हुए हैं, वो ब्रांड्स वे प्रोटीन जो मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं। आप उनमें से कोई भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड जिसके 1 स्कूप में आपको 22 से 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 2 to 6 ग्राम्स ऑफ कार्ब हो सकता है और फैट का अमाउंट लाइक 1 to 2 ग्राम्स होता है। तो आप कोई भी वे प्रोटीन जो एक पॉपुलर ब्रांड है, यू कैन गो फॉर it and choose it. There are a lot of influencers talking about a lot of different brands, so pick the ones that you like. So this was the questions, and now coming to what I have learned from my health issues जो मुझे last 1 month में face किए हैं मैंने। तो द थिंग इज़ कि अगर आप कंप्लीटली सिक नहीं हैं, जहाँ पे जैसे मेरी इंजरीज थी जहाँ पे मैं अपने डेली चोर्स कर रही थी लेकिन देयर वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल जो मैं नहीं फॉलो कर पा रही थी। लाइक मैं एक्टिविटीज़ लेवल मेरा बहुत कम हो गया था, बहुत सारे फूड्स भी मुझे अवॉइड करने पड़े थे और साथ में जो वो मेडिसिन मैं ले रही थी उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डाइजेशन पे और जनरली मेरे बहुत बहुत इफेक्ट होता है जब आप एंटीबायोटिक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो उससे मेंटल पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेक हो जाता है। एंड आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड कि अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू आता है ना तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आप रेस्ट करो। लाइक एंड दैट रेस्ट बेसिकली डज नॉट ओनली मीन कि रेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी बट जनरली रेस्टिंग, लाइक ओवरऑल रेस्टिंग। आप थोड़ा स्लीप ज़्यादा ड्यूरेशन का ले लो, आपको जो भी खाना अच्छा लग रहा है वो खाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। तो I have my husband here with me and my parents. They've been very very supportive. तो I always go and talk to them कि हाँ अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है कि अरे मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ या मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, तो आई ऑलवेज शेयर इट विद देम। अगर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि आप क्या चीज़ें ऐसी खा सकते हैं जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए, वो आपको चीज़ें करनी चाहिए। तो आई ऑलवेज थिंक कि रेस्टिंग योर सेल्फ नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा खाना खाएं। अगर आपको कोई भी इंजरी हो गई है तो उसके लिए स्ट्रेस लेने से वो इंजरी और ख़राब हो जाती है। द अदर थिंग इज़ विच पीपल ऑलवेज फील एंड समटाइम्स आई ऑल्सो गेट इन टू दैट थाट प्रोसेस कि अगर मुझे इंजरी हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वर्कआउट है वो कम्प्लीटली रुक गया है, मेरी जो प्रोग्रेस थी वो कम्प्लीटली रुक गई है। बहुत सारे लोग जब अपने वेट लॉस में होते हैं उनको लगता है कि अगर हम प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो सारा जितना हमने अभी तक किया है वो सब चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक तो वो चीज़ें जाती नहीं है, वो आप रिटेन करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नी इंजरी थी तो मैं हैवी ड्यूटी चीज़ें नहीं कर सकती थी, स्टिल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द लोअर बॉडी मच, बट
your upper body is still functional, so you can always do lightweight upper body workouts. So you can always find some alternatives that you can enjoy doing. तो आपका physical activity completely रोकने की जरूरत नहीं है, आप upper body से workout करो, आप walk करने जाओ. This all will keep you healthy and listen to a lot of good audio books, listen to a lot of podcasts जो आपको बहुत motivation देंगे और आपको positive रखने में बहुत help करेंगे. So that pretty much brings us to the end of our first unscripted video. और अगर आपको लगता है कि ये वाला स्टाइल ऑफ वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि आप मुझसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक सो दैट आई नो कि यू रियली लाइक्ड इट, एंड कमेंट भी करके मुझे बताओ कि कैसा लगा ये वाला स्टाइल, शुड आई कंटिन्यू विद इट और नॉट. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे हेल्दी. बाय बाय.